इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें वेडनेसडे, क्या हमें एक बड़ा गैप डाउन ओपन मार्केट में देखने को मिलेगा? वेल, द आंसर इज यस। जी हां, एक बड़ा गैप डाउन एक्सपेक्ट कर रहा हूं और उसके पीछे का रीजन आप सबको पता है। ईरान और यूएस के बीच में जो वार है वो काफी एस्केलेट हो चुका है। जबरदस्त सेल ऑफ हमें मंडे को बाजार में देखने को मिला और मंगलवार यानी कि आज होली का त्योहार है तो बाजार छुट्टी पे है, बट हमारे मार्केट में ऑलरेडी लाल रंग चढ़ा हुआ है। ब्लड बाथ हमें मंगलवार देखने को नहीं मिला, बाजार बंद है, बच गए, बट बुधवार को जरूर यह लाल रंग और गहराता हुआ नजर आ सकता है और उसका हिंट हमें मिल चुका है। इंडियन मार्केट भले ही बंद हो, बट गिफ्ट निफ्टी हमारा ट्रेड कर रहा है जो ऑलमोस्ट 450 पॉइंट नीचे चल रहा है फिलहाल, और हम लोग 24,500 के सपोर्ट को भी होल्ड नहीं कर पाए। गिफ्ट निफ्टी देखो 24,476, ऑलमोस्ट 450 पॉइंट नेगेटिव है फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज। जो रेर रात तक हल्का रिकवरी यूएस मार्केट में देखने को मिला था ना आपका मंडे को, वो अभी भूल जाओ, बिकॉज बाजार पूरा का पूरा नेगेटिव चल रहा है। ऑयल के प्राइसेस में जबरदस्त हाइक हमें देखने को मिलेगा। नेचुरल गैस बढ़ चुका है। गोल्ड सिल्वर के प्राइस में भी आपको जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। और बात करें इंडियन मार्केट ओवरऑल ब्लड बाथ की तैयारी, तो क्या निफ्टी हमें 24,000 तक देखने को मिल सकता है बाय द एंड ऑफ दिस वीक? वेल, इट कैन बी पॉसिबल, जिस हिसाब से गिरावट है और ये वार अगर और एस्केलेट होता है तो दिन ब दिन हम लोग ब्लीड करेंगे, यानी कि 24,000 के लेवल तक भी बाजार चेस कर सकता है। फिलहाल मार्केट 24,865 पे बंद था मंडे के दिन और आज एक्सपेक्ट कर रहा हूं बिकॉज ऑफ दिस गिफ्ट निफ्टी जिस हिसाब से गिरावट है और जो गैप क्रिएट कर दिया है लगभग 450-500 पॉइंट के आसपास, एक गैप डाउन ओपन बाजार बना सकता है। अब डिपेंड करता है कि शाम तक और रात तक गिफ्ट निफ्टी क्या करता है। अगर गिफ्ट निफ्टी थोड़ा रिकवरी करता है तो ठीक, नहीं तो अगर ये और गिरावट देता है तो हम लोग 24,500 के लेवल को पहले सस्टेन करने की कोशिश करेंगे निफ्टी के लेवल पे। अगर वो ब्रेक किया तो और नीचे की तरफ का तैयारी करके चलेंगे। तो बेसिकली जो चार्ट पैटर्न हम लोग ने यहां पे आपके साथ शेयर किया था उसके हिसाब से भी बात करेंगे। और गिफ्ट निफ्टी का आप चार्ट देख सकते हो, लाइव बाजार नॉन स्टॉप गिरे जा रहा है, नॉन स्टॉप ना। यहां पे अगर आप निफ्टी के चार्ट्स को देखोगे ना तो पिछले वीडियो पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था और बताया भी था कि बाजार में एक डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न था, राइट। बेस्ड ऑन दिस ट्राइंगल पैटर्न क्या होता है कि बाजार इस हिसाब से काफी क्वीज इन पे था और मैंने कहा था कि क्वीज आउट हमें जरूर देखने को मिलेगा। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के हिसाब से जनरली डाउन साइड में ब्रेकडाउन होना चाहिए, बट जब अगर बाजार को ट्रैप करना तो शायद रिवर्स करा सकता है, बट ये तो हुआ नहीं। बिकॉज ऑफ द वॉर यू कैन सी बाजार में हेवी सेल ऑफ नजर आया। हाँ, हल्का रिकवरी करने की कोशिश किया था बट उसके बाद दोबारा गिर गया और हम लोग नेगेटिव में ही बाजार चल रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दिस प्राइस एक्शन बाजार अभी फिर से जो पुराना सपोर्ट लेवल है उसको रिटेस्ट किया। आप देख सकते हो यहां पे पुराना सपोर्ट लेवल जो था उसे रिटेस्ट किया 24,600 24,500 के जोन के आसपास। बट अभी फिलहाल सीन ऐसा है कि मार्केट में शायद हमें दोबारा एक और ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। मे बी 24,500 अगर ब्रेकडाउन किया तो 24,300, 200 एंड 24,000 तक एक्सपेक्टेड रहेगा। जिस हिसाब से बाजार का हालत है ब्लड बाथ तो होने के चांसेस ज्यादा है और मार्केट में भी बाजार इस ब्लू लाइन का सपोर्ट को चेस करेगा जो आप देख सकते हैं काफी पुराना सपोर्ट लाइन होगा। बिकॉज अगर आप देखोगे ना, मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट करता हूं, लुक एट दिस। हम लोग पिछली बार जब इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट किए थे ना तो ये वाला एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाए थे, उसके बाद यहां से ब्रेकआउट किए थे। तो वापस अगर इस ब्लू लाइन को चेस करता है तो हम लोग 24,000 के आसपास दोबारा ये गैप को फिल कर सकते हैं जो बाजार के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक होगा। चाहे निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, बड़ा गिरावट बाजार में एक्सपेक्टेड रहेगा। अगर बैंक निफ्टी का बात करूं, यहां पे ऑलरेडी हमने देखा था एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न था और बाजार में ब्रेकडाउन नीचे की तरफ हमें देखने को मिल गया। एक इमीडिएट रिवर्सल भी किया था। मैंने आप लोग को, अगर आप देखोगे ना, हमारे टीम ने भी आपको मंडे प्री मार्केट सेशन पे ही एक वार्निंग दिया था कि बाजार गैप डाउन खुलेगा और इमीडिएट शार्प रिकवरी करेगा, और ये हमें कल भी देखने को मिलेगा। बाजार गैप डाउन ओपन होगा
और एक शार्प रिकवरी करेगा जस्ट टू एलिमिनेट द प्रॉफिट और ट्रैप द बेयर्स, और उसके बाद फिर गिरावट देगा। ओवरऑल मौसम गिरावट का है, ट्रेंड गिरावट का है। अगर कोई पॉजिटिविटी आता है, कोई न्यूज अच्छा आता है, जैसे कि चलो वार डिस्कलेट हो गया, यानी कि दोनों तरफ के वार अभी बंद हो गया है, डिस्कलेशन होने लग गया है, तब जाके बाजार में थोड़ा राहत आएगा। वरना अगर ये वार और बढ़ता है, एस्केलेट होता है, तो मार्केट में इसका ब्लड बाथ ही देखने को मिलने वाला है। तो न्यूज ड्रिवन बाजार है। टेक्निकल के हिसाब से बात करें तो मार्केट मीन लेवल को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ रास्ता पकड़ रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए एक्सपेक्टेशन होगा कि शायद 59,000 के नीचे ब्रेक डाउन और मे बी 58,000 के आसपास का तैयारी करके चलेंगे। हाँ, अगर बाजार समहाउ सस्टेन कर लेता है 59,000 को, तो शायद 60,000 ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा ना। इसके ऊपर मैं और डिस्कशन करूंगा, बट सबसे पहले दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज हाई वोलेटिलिटी है, हम लोग हेज स्कैल्पिंग कर रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन भी है। मार्केट में काफी हाई वोलेटिलिटी स्विंग होगा, तो एक तरफ का ट्रेड करने में ना रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है, तो हम लोग उसको एलिमिनेट करने के लिए एक हेज पोजीशन ट्रेड आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहे थे। और मंडे को अगर आप देखोगे हमारे फ्री ग्रुप में 322 पॉइंट, हालांकि हम लोग निकल गए, वरना पुट के ट्रेड में और पॉइंट्स मिलते। प्रीमियम ग्रुप में हम लोग समहाउ 167 पॉइंट्स, ज्यादा ट्रेडिंग नहीं किया, बिकॉज सेफ ट्रेडर के लिए इतना वोलेटिलिटी में ट्रेड करना मॉर्निंग के फर्स्ट 1 घंटे में जबरदस्त रिस्क हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने ज्यादा ट्रेड वहां पोस्ट नहीं किया, छोटा मोटा ही ट्रेड किया। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना और फ्री मार्केट अपडेट्स और ट्रेड्स चाहिए तो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ही प्लीज ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां मिल जाएगा। क्लिक ऑन द लिंक एंड ज्वाइन। बी अवेयर ऑफ फेक टेलीग्राम चैनल्स, फेक फेसबुक अकाउंट, फेक इंस्टाग्राम अकाउंट, तो इन सारे फेक अकाउंट से बच के रहिए। ऑफिशियल ओरिजिनल अकाउंट में आपको ब्लू टिक वेरीफाइड टिक दिखेगा, उसी को ज्वाइन कीजिएगा और टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करके ही प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। और व्हाट्सएप नंबर भी आपको नीचे दिख जाएगा, तो उसको प्लीज एक बार वेरीफाई कीजिएगा। बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स भी दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए एक बार मैं निफ्टी के लेवल्स नोट करा लेता हूं, ज्यादा बात करके फायदा नहीं है, बिकॉज ग्लोबल मार्केट आप देखोगे ना, लेट मी शो यू द ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल बाजार आप देखो, यूरोपियन मार्केट ऑलरेडी ब्लीड कर रहा है, ब्लड बाथ पे चल रहा है। एशियन बाजार सुबह से ही ब्लड बाथ हमें देखने को मिल गया। अगर आप डाउ फ्यूचर्स देखोगे तो यहां पे भी आपको हेवी सेल ऑफ नजर आ रहा है, डाउ फ्यूचर्स पे भी, और बाजार नेगेटिव सेंटीमेंट को इंडिकेट कर रहा है। निफ्टी के लिए सबसे पहले लेवल्स नोट कर लेते हैं हम लोग। समहाउ 24,500 के लेवल के आसपास अगर मिड जोन लेते हैं, बिकॉज एक्सपेक्टेशन है कि बाजार में गैप डाउन होगा, और अगर ये लेवल को बाजार होल्ड करता तो ठीक, नहीं तो नीचे की तरफ 24,300, 24,200 एंड 24,000 के आसपास अट्रैक्शन होगा। अगर ये टूटा तो गॉड ब्लेस अस। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस पे मुझे नहीं लगता कि बाजार में ज्यादा कुछ पॉजिटिविटी है। हाँ, जस्ट टू ट्रैप बेयर्स को ट्रैप करने के लिए शायद एक स्विंग लगा सकता है, फिर वापस गिरेगा, तो वो स्विंग के हिसाब से 24,600, 24,700, 24,800 मैक्स टू मैक्स ये लेवल। देखो कोई पॉजिटिविटी फिलहाल नहीं है, तो अभी मैं दोपहर को वीडियो बना रहा हूं, और शाम तक अगर कुछ अच्छा न्यूज आ गया तो वो मेरे हाथ पे नहीं है, बट उम्मीद ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल अ बिग गैप डाउन एक्सपेक्टेड है। सेंटीमेंट बेयरिश है, और हां, बेयरिश का मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा अंधेधुनों के आप ट्रेड करो। बाजार में जैसे मैंने कहा कि बेयर को ट्रैप कर सकता है, बिकॉज ओवरसोल्ड है बाजार, तो बेयर ट्रैप के लिए एक स्विंग लेगा ऊपर और फिर गिरावट दे देगा, ऐसा हो सकता है। तो प्लीज वॉच केयरफुली, ट्रेड केयरफुली। वोलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई होगा, तो हाई वोलेटिलिटी होगा, एच भी लिख दे रहा हूं मैं, तो प्लीज बी क्वेश्चन, ठीक है। बैंक निफ्टी का लेवल्स नोट कर लेते हैं फटाफट। यहां पे ऑलरेडी ब्रेक डाउन किए हैं और मार्केट मीन लेवल के नीचे आ चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद डेथ क्रॉस यहां पे बन जाएगा इन वेरी सून, अगर बाजार जिस हिसाब से गिरावट दे रहा है ना। एक चीज है, हम लोग 58,000 के लेवल को अगर चेस कर रहे हैं तो चांसेस है कि अभी और 1000 पॉइंट ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। बट मार्केट में दो चीजें आप नोट कीजिएगा। एक तो बैंक निफ्टी का मैं आपको पीसीआर दिखा देता हूं, लेट मी शो यू बैंक निफ्टी पीसीआर, जो ओके, तो बैंक निफ्टी पीसीआर ऑलरेडी 1 के आसपास है, तो देयर इज अ स्टिल अ स्कोप फॉर बिग फॉल डाउन। ओपन इंटरेस्ट सेल सिग्नल इंडिकेट कर रहा है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ओवरसोल्ड बाजार है हल्का सा, व्हिच इज स्टिल फाइन। बट हां, एक बात बता दे रहा हूं, जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी का करंट सेटअप है और जो ट्रेड कर रहा है, एक्सपेक्टेशन होगा कि बाजार शायद हमें 59,500 के आसपास एक मिड जोन मिलेगा कल। अगर बाजार इस मिड जोन को होल्ड करता तो ठीक, नहीं तो फिर नीचे की तरफ हमें 59,300 टू 59,000 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 58,800, 58,500
और उसके बाद 58,000 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अपसाइड में रेजिस्टेंस कम अट्रैक्शन 59,800। अगर बाजार गैप डाउन खुला, हल्का रिकवरी करना है तो ये हो सकता है 60,000 के आसपास एक और लेवल होगा। इसके ऊपर मैं उम्मीद नहीं रख रहा हूं, जा रहा तो जाने दो, बट उम्मीद ज्यादा नहीं है, हल्का जाके वापस गिरने के चांसेस होंगे। गैप डाउन ओपन एक्सपेक्टेड रहेगा, गैप डाउन ओपन, और बेयर सेंटीमेंट इंडिकेट कर रहा है। बेयर ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग दे देता हूं, प्लीज बी कॉशन, बिकॉज अभी शाम बाकी है, दिन बाकी है, देखते हैं गिफ्ट निफ्टी कैसे मोमेंटम देता है। सेंसेक्स का बात करूं, यहां पे निफ्टी की तरह सेम पैटर्न था, डेथ क्रॉस बना हुआ था और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को बाजार ने ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ चल रहा था। तो ट्रेंड के हिसाब से बाजार में ऑलरेडी आप देखोगे ना, तो मंडे को ही हम लोगों ने ये लेवल को ब्रेक करके नीचे का लो बनते हुए नजर आया था, फिर शार्प रिकवरी किया, फिर वापस गिरा, फिर रिकवरी किया, और हम अपने आप को इस ब्लू लाइन के ऊपर बेसिकली हम लोग 80,000 के लेवल को डिफेंड कर रहे थे, राइट। अब 80,000 भूल जाओ, बिकॉज मार्केट में ना अभी आप देखोगे ना, सेंसेक्स का अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो हम लोग 80,238 के आसपास है। गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी देखो 400 पॉइंट नीचे है। उस हिसाब से अगर ये भी गिरावट के साथ खुलता है तो 80,000 तो भूल ही जाओ। उल्टा बाजार में जो सेंसेक्स का लेवल होगा ना, वो शायद 80,000 को हम लोग एज अ मिड पॉइंट ले सकते हैं, अगर बाजार सस्टेन कर गया, मे बी अगर होता है तो, मुझे तो लगता नहीं है। 79,500, 79,300, 79,000, ये टूटा 78,500 का तैयारी, ठीक है। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 80,500, 80,800, 81,000। मुझे नहीं लगता कि ये लेवल जाएगा, अगर जाता है कोई पॉजिटिव न्यूज आए तभी, वरना ये भूल जाओ। उल्टा मार्केट ये लेवल को ब्रेक करने का चांस करेगा और नीचे की तरफ अट्रैक्शन रहेगा। नाउ इन दैट केस अगेन अ गैप डाउन ओपन एक्सपेक्टेड है। सेंटीमेंट बेरिश है, बेयर ट्रैप करा सकता है ना। वापस एक चीज मैं रिपीट करना चाहूंगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स पूरा का पूरा बाजार ब्लीड कर रहा है, ब्लड बात पे ग्लोबल बाजार में रेड है। अभी जो वीडियो बना रहा हूं तो मार्केट का करंट सेटअप नेगेटिव दिख रहा है, इसलिए मैं आपको नेगेटिव दे रहा हूं। अगर शाम तक और रात तक न्यूज में कुछ हेरफेर होता है, कोई पॉजिटिव न्यूज आता है, जैसे कि वार थम गया, दोनों में समझौता हो गया, कुछ भी हो सकता है, ऐसा अगर कुछ हुआ तो बाजार में एक रिवर्सल होगा, यानी कि फिर बाजार बेयर को ट्रैप करने के लिए गैप अप खुलेगा। बट अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो नेगेटिव के लिए तैयारी करके चलो, यानी कि पुट वालों के लिए हैप्पी होली है और इंडियन मार्केट में लाल कलर का होली चल रहा है फिलहाल के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, एंड विश यू गाइस अ वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।